हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो सेट्स एंड रिलेशंस का जेईई मेन 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 बाई एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन देन आर इज। तो इनफैक्ट अपने को यहाँ पर ये जो रिलेशन आर दिया गया इसकी इक्विवेलेंसी पर कमेंट करना है। तो अब अगर अपने को चेक करना है कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने को चेक करनी होगी रिफ्लेक्सिविटी। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिविटी को चेक करने के लिए सिंपल एक काम यहाँ पर ये किया कि एक एलिमेंट उठा लेते हैं एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 को। अब यहाँ पर अगर कंडीशन ये ट्रू हो जाती है, मतलब अगर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये अगर वन हो जाता है तो गिवन रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो अब अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को इवेलुएट किया जाए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो कि एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है, तो यानी कि ये हमेशा वन के इक्वल होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन है आइडेंटिकली ट्रू हो गई इस एलिमेंट एक्स पर। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि गिवन रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। तो अब सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए दो एलिमेंट्स यहाँ पर उठा लेते हैं। पहला एलिमेंट x हो गया, दूसरा एलिमेंट y हो गया, जो इस सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 इसको बिलोंग करता है। तो अब यहाँ पर होगा ये कि इसमें पहली कंडीशन गिवन होती है, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू वन। तो ये कंडीशन तो गिवन कंडीशन है। अगर सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये वन बन जाता है तो यानी कि गिवन रिलेशन फिर सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो अब अपने को ये चेक करना है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू वन गिवन है, जिससे अपने को ये पता चल रहा है कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। तो अब इसके लिए अपने को ये चेक करना है कि क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसके लिए सिंपल एक काम ये किया कि सेक स्क्वायर एक्स इसको सबसे पहले तो टेन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट यहाँ पर टेन स्क्वायर वाई को लिख लेते हैं सेक स्क्वायर वाई माइनस वन। और फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये तो एज इट इज़ आया। अब जैसे इस माइनस को ब्रैकेट में भेजा तो ये बन गया माइनस का सेक स्क्वायर वाई और फिर माइनस माइनस प्लस का वन बन गया। फिर नेक्स्ट राइट हैंड साइड पर अपने को ये वन दिया गया था। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से देखो एक चीज़ ये हुई कि एक वन से ये वन तो कैंसिल हो गया। फिर फर्दर एक काम ये करते हैं कि ये जो दो क्वांटिटीज थी इनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। अब यहाँ से हुआ ये था कि देखो एक्स कॉमा वाई ये जो पेयर था गिवन रूल के लिए इस रिलेशन आर को बिलोंग करता था। अब जैसे इस कंडीशन को सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हुआ है कि वाई कॉमा एक्स भी गिवन रूल के लिए इस रिलेशन आर को बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब इसको ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करते हैं। तो अगर ट्रांजिटिविटी के लिए चेक किया जाए तो यहाँ पर अल्टीमेटली अपने पास तीन एलिमेंट्स होने चाहिए और वो तीन एलिमेंट्स हो गए एक्स वाई एंड जेड। अब ये तीन हुई एलिमेंट्स इस सेमी क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 इसको बिलोंग करने चाहिए। और यहाँ से होगा ये कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन आर को बिलोंग करेगा बेस्ड ऑन गिवन रूल। ये कंडीशन गिवन होती है और साथ ही साथ वाई कॉमा जेड भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा बेस्ड ऑन गिवन रूल। और अगर एक्स कॉमा जेड भी गिवन रिलेशन को बिलोंग कर गया, मतलब ये दो कंडीशंस तो गिवन होती हैं, अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो गई तो यानी कि गिवन रिलेशन को फिर ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। तो अब अगर सबसे पहले इस पेयर के लिए देखा जाए तो गिवन कंडीशन अपने पास बन रही है जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू वन। तो ये गिवन कंडीशन थी और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर वन। ये गिवन कंडीशन थी। और फिर अगर इस नेक्स्ट पेयर के लिए देखा जाए तो यहाँ से अपने को कंडीशन मिलेगी सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू वन। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर टू और ये कंडीशन भी गिवन है। अब अपने को लास्ट वाले पेयर एक्स कॉमा जेड के लिए चेक करना है कि क्या गिवन रूल होल्ड कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए सिंपल एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन एंड टू को ऐड किया तो इस तरह से हुआ है कि जो अपने पास रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे बन गया है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई
माइनस टेन स्क्वायर वाई एंड माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू टू। तो फर्दर एक काम ही करते हैं कि अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से एक काम ये किया जा सकता है कि सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर अपने को एक्स और जेड बचाना है और वाई को यहाँ पर एलिमिनेट करना है। तो सिंपल एक काम ही कर सकते हैं, ये जो सेक स्क्वायर वाई दिया गया है इसको लिख लेते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर वाई। तो ये आ गया अपने पास वन प्लस टेन स्क्वायर वाई एंड माइनस का टेन स्क्वायर वाई, ये एज चीज था। बाकी इधर और ये सारे टर्म्स एज चीज रहे और राइट हैंड साइड पर अपने को टू मिला। तो देखो ये हुआ कि टेन स्क्वायर वाई से टेन स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर ये जो वन था ये टू के पास जैसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया जाएगा तो राइट हैंड साइड पे मिलेगा टू माइनस वन, दैट विल बी वन। तो अब जो अपने पास चीज़ें बच रही हैं वो ये बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और फिर माइनस का टेन स्क्वायर जेड और राइट हैंड साइड पे अपने को वन मिल गया। तो अब यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ गई कि ये जो एक्स कॉमा जेड वाला पेयर था ये भी गिवन रिलेशन आर को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अब इस तरह से हुआ है कि जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो कलेक्टिवली इस गिवन रिलेशन को एक इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं।